हाय लियोज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 8th अप्रैल टू 15th ऑफ अप्रैल। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। लियो यानी सिंह राशि के लिए बताएं 8 से 15 अप्रैल मैसेजेस फॉर लियो 8th टू 15th ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर लियो 8th टू 15th ऑफ अप्रैल। 8th to 15th of April, सिंह राशि। क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई चैरियट, क्लैरिफाई चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। ओके लियोज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा आप बहुत कॉन्फिडेंट डिटर्मिन्ड रहेंगे किसी की तरफ आगे बढ़ने के लिए। कुछ डिसाइड किया है आपने एंड यहाँ पे एक शादी है या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप है जिसमें अभी या तो आप नो कांटेक्ट में हैं या आप सेपरेट हो गए हैं या लड़ाई चल रही है। कुछ तो है जिसमें एक सेपरेशन की नौबत आ गई है, ठीक है। उसकी तरफ आप पॉजिटिव हो रहे हैं, उस रिलेशनशिप पे आपको ध्यान देना है, उस पर वर्क करना है और कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं आपको जिससे वो शादी फिर से ठीक हो जाए। ऐसी आपकी मंशा है, ऐसी आपकी इच्छा है। ओके हाँ, मैंने कहा ना आपको वर्क करना है। आपने पहले ध्यान नहीं दिया, आप काफी गार्डेड रहते थे। गार्डेड रहना मतलब होता है जब हम पास की किसी बात को लेके दिल में उसको बिठा लेते हैं, दुख में ही रहते हैं कि इसने मुझे दुख दिया था, तो हम क्या करते हैं, एक शील्ड बना लेते हैं अपनी चारों तरफ कि नेक्स्ट टाइम वो इंसान मुझे उस बात पे ना सुनाए, ना मुझे दुख दे। तो जब वो शील्ड बन जाती है तो हम हर चीज के लिए फिर डिफेंसिव हो जाते हैं, हर चीज हमें बुरी लगती है। ओके कि इसका मतलब ये उसी से रिलेटेड होगा, अरे ये ऐसे क्यों बोल रही है, ये फिर से मुझे ताना मार रही है। तो वो जब चीजें हुई तो आपका रिलेशन खराब होना स्टार्ट हो गया। एक ही चीज को आप लेके बैठे हुए थे, आप उसको लेट गो नहीं कर रहे थे, आप रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बट अब आप उस चीज को लेट गो करने को रेडी हैं और मेहनत करने को भी रेडी हैं अपने आप पे। स्पेशली आप अपनी हीलिंग पे भी ध्यान देंगे। आपको इस समय अपनी मेंटल हीलिंग पे बहुत ध्यान देना है। जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा आप सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये वजह है मेरे रिश्ते के खराब होने की। और जब आप उस मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा चीजें ठीक करने का और आप आगे बढ़ेंगे, आप अप्रोच करेंगे, ठीक है। अप्रोच करेंगे। मिडिल ऑफ द वीक में क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ काफी आ गई है। मैंने कहा ना कॉन्फिडेंट रहेंगे, यहाँ पे काफी करेजियस भी दिख रहे हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी में दिख रहे हैं। नॉलेज भी काफी गेन कर ली है, कुछ डिटर्मिनेशन बढ़ गया है, यहाँ पे पावर आ गई है। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बाहर
ले जाएंगे इस इंसान को किसी डेट पे या मूवी डेट पे या कॉफ़ी पे, एंड वहाँ पे आप एक लाइट मूड करेंगे। एनवायरनमेंट आपका सोशल होने का दिख रहा है मेरे को, कि यहाँ पे आप सोशल भी हो रहे हैं, कुछ लोगों के साथ बैठेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। बट अगर इस प्रॉब्लम सॉल्विंग जोन में है, इसी इंसान को बाहर लेके जाएंगे। ओके, और अपनी हिम्मत और करेज से आप इस इंसान से बात करेंगे, क्योंकि आप स्टक हैं, आप इसी इंसान पे स्टक हैं एंड काफ़ी अट्रैक्शन और पैशन फील करते हैं इस पर्सन के थ्रू। हाँ, एडमायर करते हैं आप इसको, आप इसे पसंद करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और आपको बात भी करनी है, कम्युनिकेशन है। ये एक घूमने की एनर्जी है। मैंने कहा ना कहीं बाहर ले जाएंगे, तो आप लोग कहीं बाहर जा सकते हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, हो सकता है कोई डेट पे जाएं। मिडिल ऑफ द वीक में आप ये चीज़ ठीक करेंगे। ओके, जो गड़बड़ की है। लास्ट डेज में क्या हो रहा है, आपने कोशिश की ओके ठीक करने की, पर ठीक हो नहीं पाई। अभी भी डिफरेंसेस हैं, अभी भी ईगो प्रॉब्लम है, अभी भी यहाँ पे कोई एक जना है जो नहीं सपोर्ट कर रहा है इस रिलेशन को। आप चाहते हैं, हो सकता है अदर पर्सन अब इंटरेस्टेड ना हो, जिस वजह से आप ओवरबर्डन और काफ़ी हैवी फील करेंगे, आपकी एनर्जीज हैवी हो जाएंगी एंड आपकी समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं। ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, अब मैं और क्या करूं, है ना। तो ऐसे आपको लगेगा कि यहाँ पे चीज़ें कैसे ठीक हों, मेरे अब हाथ में ये चीज़ नहीं है, अब मेरे लिए ये एक बोझ हो रहा है रिश्ता। यस, और आप इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, आप हर्मिट मोड में रहेंगे, आपको किसी से उस समय मन नहीं करेगा बात करने का, आप अकेलेपन को एंजॉय करेंगे, आप अपने अकेले में ही खुश रहेंगे, आपको इस समय कोई नहीं चाहिए, किसी से आपको बात नहीं करनी, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ हुई हैं, कुछ कड़वा बोल दिया है। ये देखो लड़ाई हुई है छोटी सी, और वो फिर आपको, मैंने कहा ना शुरू में भी, आप गार्डेड हैं, आपको ताने सुनाए जाते हैं या आपको कुछ तो बोला जाता है जिसकी वजह से आप अपने एक शील्ड बना के रखते हो। अगेन उसने कोई ताना मारा है, अगेन उसने कुछ बोल दिया है, और आप सेंसिटिव बहुत हैं लियोज। आपके दिल पे आ जाती है या आपकी ईगो पे आ जाती है या आपकी रिस्पेक्ट पे आ जाती है। लियोज वैसे भी जो शेर होता है वो अपनी रिस्पेक्ट के पीछे अपना सब कुछ छोड़ देता है। तो ये जो आपका नेचर है ना, स्वाभिमान कह लो, अभिमान कह लो, कुछ भी कह लो, उस वजह से आप अकेलेपन में ही एंड ऑफ द डे आपको लगता है मैं अकेला ही खुश हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे लोग चाहिए ही नहीं, ऐसा फीलिंग आएगी आप। यस, बट ये इंसान आपके लिए बहुत मायने रखता है, जो भी है आप इसके लिए ऐसा फील करते हैं। ये आपकी एम्प्रेस, काफ़ी सेंशुअल, सुंदर, नेचर लवर, बहुत अट्रैक्टिव है ना। आप इससे शादी भी करना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप इससे शादी करना चाहते हैं। यस, बट इसके लिए आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, जाते हैं, परेशानी रहती है दिमाग में, डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। क्यों? क्योंकि आप इसके नखरे नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि आप इसको नहीं पैसिफाई कर पाते, आप मना भी नहीं पाते हैं। आपने बहुत कोशिश की, बट वो इंसान अपनी अकड़ में, अपने घमंड में रहता है। और आप इसको देखते भी हो, ऑनलाइन स्पाई भी करते हो, आपको क्यूरियोसिटी भी होती है इस इंसान के बारे में जानने की, बट आप इसको समझते नहीं हो, आपकी समझ से बाहर है ये इंसान, क्योंकि वो अपने में ही रहती है, अपने में रहता है या रहती है, आप लगा लीजिएगा। उस इंसान का नेचर ही ये है कि वो अपने पे बहुत फोकस्ड है, वो अपने पे ध्यान देती है, उसका कैरियर, उसकी लाइफ, उसके लुक्स, उसका अपना जो भी लाइफ पैटर्न है वो उसको लीड करती है, तभी तो वो ऐसी है।
और आपके साथ क्या है, आप गार्डेड रहते हैं, आपको अपनी इज्जत की परवाह, अपने स्वाभिमान की परवाह, आपको ये लगता है कि मुझे कोई हर्ट ना कर दे, आपकी प्रायोरिटी भी आपकी फीलिंग्स ही रहती हैं। रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसा सामने वाला होता है वैसे तो हम नहीं होते हैं ना, हमारी तरह दूसरा होता है। तो हमें अपनी वीकनेस जो भी है उसको बता देना चाहिए कि देखो मुझे इस पॉइंट पे ट्रिगर नहीं करना, अच्छा ये मेरा जोन नहीं है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये साफ साफ बता देना चाहिए। और उसके बाद भी, बताने के बाद भी अगर वो इंसान आपको वहाँ पे तंग करता है या आपको चोट पहुँचाता है, तो फिर वो आपसे प्यार नहीं करता है ना। हमारी होती हैं कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे लिए, हम नहीं बदल सकते, वो हमारा स्वभाव होता है, तो उसको उतनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपकी। नहीं कर सकता तो फिर डेफिनेटली वो इंसान आपको नहीं समझता, आपसे प्यार नहीं करता, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखता। ठीक है लियोस, तो आप अपना ध्यान रखिए, आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सेंसिटिव आप इस समय बहुत हो रहे हैं, आप अपनी सेंसिटिविटी पे कंट्रोल पाइए और मेडिटेशन करिए, भगवान में ध्यान लगाइए। बहुत छोटी बात है अगर, तो उसको लेट गो कर दीजिए, लेकिन अगर रिस्पेक्ट पे आती है तो फिर आपको उससे क्लैरिफाई करना चाहिए। वो इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसे बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस बात से टची हूँ, हो सकता है उसे ना पता हो, है ना। लियोज, आप अपना ध्यान रखिए प्लीज़, एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।